हिजाब का बवाल अब सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व होगा। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच इस बात की सुनवाई करेगी कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा है या नहीं। लेकिन स्कूलों में हिजाब पहनकर जाने के बाद शुरू हुआ यह बवाल कर्नाटक हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक तरफ ईरान में महिलाएं हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, वहीं भारत में हिजाब पहनने को लेकर मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक चला गया है। इस पूरे मुद्दे पर हरियाणा के गृह मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। विज ने कांग्रेस को विभाजनकारी पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि खुद को सेकुलर कहने वाली कांग्रेस ने देश का बंटवारा हिंदू मुस्लिम के नाम पर कराया। आज तक यह विभाजनकारी बीज कभी हिजाब तो कभी किसी और मुद्दे के रूप में सामने आता रहता है। सुनिए क्या कहते हैं अनिल विज। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा देश में विभाजनकारी नीतियां ही चलाई है। ये इसके अलावा कुछ सोच नहीं सकते और इन्हों की इस सोच ने ही इस भारतवर्ष का बंटवारा करवाया। अपने आप को कहते ये सेकुलर है, लेकिन धर्म के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर देश का बंटवारा कराया और वो बंटवारा कराया हुआ आज तक हिंदुस्तान को चैन से रहने नहीं दे रहा। वो कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में, कभी आतंकवादियों की शक्ल में, कभी हिजाब की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में वो सामने आते हैं। बीज कांग्रेस का बोया हुआ है, जो विभाजनकारी बीज बोया हुआ है, उसकी वजह से बता दें कि हिजाब विवाद की शुरुआत कुछ महीने पहले कर्नाटक के उडुपी गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की कुछ छात्राओं के हिजाब पहनकर कॉलेज कैंपस में जाने पर शुरू हुआ था। इन छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। वही कॉलेज के अधिकारियों का कहना था कि जो छात्रा पहले बिना हिजाब के आती थी, वो अब अचानक से हिजाब में आने लगी है। इसके बाद से छात्राओं ने बिना हिजाब के क्लासेस करने से इनकार कर दिया था और विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद यह मुद्दा कर्नाटक से होता हुआ अन्य प्रदेशों में भी उठा और हिजाब के मुद्दे पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। अब ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनकर जाना उचित है या अनुचित। लेकिन हरियाणा के मंत्री अनिल विज के अनुसार इस सारे बवाल की जड़ में कांग्रेस पार्टी है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।